नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। पर्यवेक्षक वेंकटेश रमन ने टटोली कांग्रेसियों की नब्ज, दावेदारों से बंद कमरे में मुलाकात कर की 1-to-1 चर्चा। इतवारी पैसेंजर ट्रेन शुरू होने के मिले संकेत, अब सिर्फ तारीख का इंतजार। केंद्रीय जीएसटी टीम ने नगर के 3 ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर वसूले 8 लाख रुपए की जीएसटी, लगाई पेनाल्टी। जांच में स्टॉक में 2.5 करोड़ रुपए का आया था अंतर। समारोह पूर्वक मनाई गई चक्रवर्ती राजा भोज की जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा। और चांगोटोला के पाटादेह के कुएं में मिला तेंदुए का शव, वन विभाग ने शव बरामद कर की आवश्यक कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और लगातार राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारी बालाघाट आकर पार्टी अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए आतुर है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी लोकसभा चुनाव की जीत को बरकरार रखना चाहती है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और लगातार राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारी बालाघाट आकर पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए आतुर है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी लोकसभा चुनाव की जीत को बरकरार रखना चाहती है और दोनों ही पार्टियां इस लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का लोहा मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दोनों पार्टियों में लोकसभा चुनाव टिकट के लिए रायशुमारी का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर जीत के लिए चल रही इस कश्मकश के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य व बालाघाट प्रभारी और पर्यवेक्षक वेंकटेश रमन ने रविवार को सर्किट हाउस पहुंचकर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों की नब्ज टटोली और बंद कमरे में कांग्रेसियों से 1-to-1 चर्चा कर उनके दावे का आंकलन किया। इस मुलाकात में कई कांग्रेसियों ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पर्यवेक्षक ने बालाघाट पहुंचकर कांग्रेसियों की नब्ज टटोली हो, बल्कि इसके पूर्व अशोक शराफ व गर्ग सहित अन्य पर्यवेक्षकों ने बालाघाट आकर कांग्रेसियों की नब्ज टटोलने का कार्य कर चुके हैं। इसी क्रम में पर्यवेक्षक वेंकटेश रमन ने रविवार को सर्किट हाउस और कांग्रेस कार्यालय में मुलाकात कर लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कांग्रेसियों की दावेदारी का आंकलन कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। हम कल रात में 11 बजे तक बालाघाट पहुंचे थे कि बालाघाट पार्लियामेंट की हम यहाँ के एआईसीसी से कोऑर्डिनेटर है, यहाँ के संगठन कैसा मजबूत किया जाएगा, इस पे विशेष तौर से हर संगठन के आदमी से हमारा चर्चा हुआ है आज। और अगला जब प्रोग्राम, अभी तो कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, इसीलिए हम प्रोग्राम को यहाँ कैंसिल करके हम वापस जा रहे हैं हमारे क्षेत्र को। जब वापस हम लौट के आएंगे तो 5 से 6 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे हर विधानसभा पे, और कई ब्लॉक भी हमने चुना है, जैसे कि बालाघाट विधानसभा में और सिवनी विधानसभा में, खास करके ब्लॉक स्तर और सेक्टर स्तर तक हम बैठक लेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा हम पीछे हैं। कारण ये है कि हमारे लोग इतना सीरियस नहीं लिए चुनाव को, वो सोच रहे थे कि हम इस बार तो जीत जाएंगे, क्योंकि कमलनाथ, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सर का इतना लहर था, कांग्रेस का लहर था, तो वो लाइट। आपको बता दें कि इस मुलाकात में वारासोनी नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्रीमती पुष्पा भीषण, प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज, परसवाड़ा पूर्व विधायक मधु भगत, विधानसभा उपाध्यक्ष एवं लांजी विधायक हिना कावरे के भाई पवन कावरे, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रचारक लोधी साधना भारती और पूर्व मंत्री डोमन सिंह नागपुरे सहित अन्य कांग्रेसियों ने 1-to-1 चर्चा के दौरान पर्यवेक्षक के समक्ष अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत की। क्या कुछ कहा हो दावेदारी के बारे में उन्होंने, पर्यवेक्षक ने? इसमें जो सर्वे आया था कि पार्टी इस बार युवा और नए चेहरे को टिकट देना चाहती है, तो हमें उम्मीद है कि हम तो टिकट मिले नहीं भी मिले, जिसको मिले हम तो कांग्रेस काम करेंगे। हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हमारा तो जन्म कांग्रेस के नाम है। वही हमें विश्वास करती है कांग्रेस, कि हमने 30 साल से हमारी कांग्रेस सेवा की है, हमें विश्वास मौका देती है कांग्रेस इस बार लोकसभा चलने का। मुझे पूरी उम्मीद है
कि बालाघाट जिले सिवनी में कांग्रेस का सांसद बनेगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलता, आपके अलावा कौन दावेदार हो सकता है? तक कौन उम्मीदवार? किसी को भी देना, नहीं, फिर भी एक आपकी बहुत से लोग दावा की, किसी को हम दादा जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी, इसके पहले भी 30 साल जिसको टिकट मिली, कांग्रेस का काम करके आए हैं, और अभी जिसको टिकट मिलेगी उसका काम करेंगे। चूँकि हम अपना पक्ष करने आए तो मुझे बोलते ठीक है, मुझे नहीं मिलेगी, जिसको मिलेगी हम उसके साथ हैं। भाव बताएंगे, कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए हैं, क्या कुछ चर्चा हुई है आपसे उनकी? कोई नहीं चर्चा हुई, पूरा परिचय हमसे पूछते रहे, हमने उनको लेटर भी दी थी, हमने तो बात होती रही, बाद में फ़ोन पर बात करूँगा आपको। सुनने में भी आया कि आपने दावेदारी प्रस्तुत की है, क्या मानते हैं, कितने आप दावेदारी के प्रति आश्वस्त हैं? इसलिए आश्वस्त उन्होंने इरादा किया लोधी को टिकट देना है। लोधी में हम सीनियर हैं, अनेकों बार चुनाव लड़े हैं, मंत्री रहे हैं, इसलिए हमारी दावेदारी मजबूत बनती है। अभी भी कांग्रेस में गए, मतलब ऐसा है। बाकी देखिए वो किसको देते हैं टिकट, जिसको देंगे उसका काम करेंगे, हमको मिले तो हम कंपटीशन करेंगे। पर्यवेक्षक जी ने बालाघाट सिवनी लोकसभा के बारे में चर्चा की और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर पिछले चुनाव का क्या रिकॉर्ड रहा है और आने वाले चुनाव में कैसा कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा, और संगठन के तौर पे हम लोग को क्या क्या काम करना चाहिए, और सभी प्रत्याशियों के बारे में उन्होंने पूछा कि कौन कौन यहाँ के लिए उपयुक्त रहेगा। सभी चीज़ें मैंने उन्हें अवगत कराया और निश्चित तौर पे वो यहाँ से सब पूरा डेटा लेके ऊपर जाएंगे और पार्टी ऊपर निर्णय करेगी कि आगे उनको क्या करना है। आपने भी दावेदारी ठोकी है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दावेदारी की जहाँ तक बात है तो पार्टी का भी अपना एक सर्वे है और उनके सर्वे में अगर हम लोग फिट बैठते हैं, अगर पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। आपके साथ सुनने में आ रहा है कि आपने भी अपनी दावेदारी पेश की है, क्या है? जी, दावेदारी बिल्कुल मैंने पेश की है, क्योंकि अब देखिए अभी चर्चा हुई है, कई लोगों ने दावेदारी पेश की होगी, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीत किस तरह हासिल की जाए। बालाघाट में पिछले 20 साल से हमें हार का सामना करना पड़ रहा है और अब ज़रूरत है कि जैसे भारतीय संस्कारों के अनुसार सभी बड़े लोगों की छत्र छाया में अब युवा पीढ़ी को आगे आने की आवश्यकता है। बालाघाट भी यही चाहता है, यहाँ पे जो युवा है उसकी भी मांग है और एक नए चेहरे की जो अपेक्षा यहाँ पे की जा रही है, उसे लेकर कांग्रेस को चाहिए कि एक मजबूत किसी चेहरे को उतारे और ज़रूरी है कि जीत हमें हासिल हो, क्योंकि पिछले 20 सालों में क्या खामियां रही, क्या कार्यकर्ता को जो हम मजबूती नहीं दे पाए, वो देने की ज़रूरत है यहाँ पर। और जीत हासिल करना सबसे बड़ी चीज़ है, जिससे कि लोगों की जिस तरह से जो भी परेशानी है, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता और मानवता बड़ी चीज़। चक्रवर्ती राजा भोज जयंती के शुभ अवसर पर छात्रावास पवार भवन के विस्तारित कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस समारोह में राज्यसभा सांसद एवं लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी, बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री बिसेन ने कहा, इस वर्ष की विधायक निधि से 10,000 रुपए निकालकर इस भवन के विस्तार के लिए देंगे और जैसे तैसे राशि आएगी इस भवन को सबसे सुशोभित बनाया जाएगा। अब तो सरकार का आ नहीं सकता, अब जो भी आएगा तो जनता का ही आएगा और जन भागीदारी से होगा। आप सबका अभिनंदन, आप सबको धन्यवाद। इस साल की विधायक निधि में से हम 10 लाख देंगे और 10 लाख रुपया जमा करके सामने का कंप्लीट करेंगे। जैसा जैसा पैसा आएगा बढ़िया इसको बना करके ऐसा मंगल भवन बनना चाहिए जिसको याद किया जाए। एक बात आप लोगों को पता नहीं, यहाँ की कार्यक्रम फुर्सत मिले तो आप जाइए मंडी गंज बाजार, 2 एकड़ 2 डिसमिल जमीन में हमने मंडी बनाई, 160 दुकानें और 4000 लोगों के बैठने का हमने हाल बनाया, 4000 और 4000 लोगों के आने की वाहनों के पार्किंग का निश्चित व्यवस्था किया है, पार्किंग सहित 4000 का। क्यों? कृषि मंत्री था इसलिए, नहीं तो 4 पैसा नहीं मिल सकता। वहीं राज्यसभा सांसद श्री सोनी ने कहा कि छत्री पवार भवन सबसे अद्भुत भवन है। आज राजा भोज की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने भोपाल का निर्माण इन्होंने ही किया था। कि इस देश के यशस्वी वीर पुरुष, श्रेष्ठ लोक प्रशासन, जिनके यश की गाथा, वीरता की गाथा, कहते हैं कि भोपाल का निर्माण भी जिनने किया, ऐसे राजा भोज जी की भी जयंती और आप सब उनके वंशज हैं। हमें बड़ा सौभाग्य मिला, पवार समाज के एक एसडी थे जो हमारे घर में रहे, उनके संस्कार भी हमारे ऊपर जब हम पढ़ते थे। बहुत व्यवस्थित जीवन, श्रेष्ठ जीवन, योग्यता, तो पहले से बड़ी जिज्ञासा थी पवार समाज के संबंध से, सम्मानित करने के लिए, उनको श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए। अभी हम प्रदेश भर में बहुत से भवन देख रहे हैं बाबू, अद्भुत भवन है ये, ऐसा पिलर अभी हमने कोई भवन कर, इतनी गुणवत्ता की बिल्डिंग। और वैसे तो यथार्थ है भैया कि हमारे जबलपुर संभाग में बहुत कठिन जिला था ये बालाघाट,
इसके पश्चात क्षत्रिय पवार मंगल भवन से पवार समाज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राजा भोज प्रतिमा स्थल पहुंची। इस शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु शामिल हुए। मोती तालाब स्थित चक्रवर्ती राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर नगरपालिका अध्यक्ष बालाशुनी विवेक पटेल, राजा भोज पवार युवा संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप रांगजाले सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में राजा भोज पवार युवा संगठन के जिला अध्यक्ष श्री रांगजाले ने कहा कि राजा भोज जयंती कार्यक्रम बसंत पंचमी 10 फरवरी से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसका समापन समारोह पूर्वक किया जा रहा है। आज राजा भोज जयंती कार्यक्रम हमने बसंत पंचमी 10 फरवरी से हमने राजा भोज जयंती कार्यक्रम प्रारंभ किया था और आज 17 फरवरी को हमारा राजा भोज जयंती कार्यक्रम समारोह पूर्वक यहाँ पे आया और साथ ही हमने राजा भोज जयंती कार्यक्रम में एक नई रूपरेखा दी हमने। हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि पूर्वक ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे मनाया और हमारा कार्यक्रम पूर्णतः सैनिकों को समर्पित परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के नेतृत्व में नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में रविवार को मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विकास खंडों से बड़ी संख्या में सेवक सेविकाओं ने सहपरिवार अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंडल के उपाध्यक्ष मनोहर जी देशमुख, सह सचिव मोरेश्वर जी गभने, कोषाध्यक्ष बालाजी नंदनकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मार्गदर्शन किया, सेवक को ऐसा लगा कि ये मार्गदर्शक कितने अहंकारी है और वो पड़ोस में जो उसका घर था 4-5 मकान की दूरी पर, वो सेवक कितना होशियार, घर में गया, हाथ पांव धोया मस्त और भगवान के सामने अगरबत्ती जलाया, कापूर जलाया और पट्टे ने भगवान को विनती करने लगा, हे बाबा हनुमान जी, ओ भाई का अहंकार नीचे झुकना चाहिए। भाई ने बोला है कि मेरे लड़के के कहने के ऊपर पानी नहीं आया, बाबा हनुमान जी आप जागरूक हो, अभी पानी जोर से आने दो। यानी किसका किधर जा रहे हैं, हमें कहने का मतलब ये है कि हमें अहंकार आता है, दैवी शक्ति का बाबा ने कहा था। इस कार्यक्रम के पूर्व समिति के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका भव्य स्वागत किया गया। राधेश्याम कनौजे, मार्गदर्शक भरवेली। सर, ये आज शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, शोभा यात्रा सर ये एक मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन है। हरिओम नगर में हवन कार्य, सामूहिक हवन कार्य किया गया है। उसके उपरांत एक शोभा यात्रा, एक बड़ी रूप में भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
और यह कार्यक्रम और गरीब मानव को अंधश्रद्धा से, बुरे व्यसन से जो मानव लिप्त है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों से जो आज परिवार में जो उनकी गृहस्थी का उठाव नहीं हो रहा है, विचारों से, शब्दों से, अंधश्रद्धा से, बुरे कर्म से, बुराइयों से जो आज लोग ग्रस्त है, ऐसे लोगों के लिए यह मानव धर्म महान त्यागी बाबा जमदूजी जी ने यह कार्य को किया है। और आज अभी यह कार्यक्रम समापन होने जा रहा है उत्कृष्ट स्कूल में। क्या सम्मेलन के सम्मेलन का समय जो है 1 बजे से सत्संग होगा, समय 4 बजे तक। उसके बाद महाप्रसाद लंगर का कार्यक्रम किया गया है और ये मानव को जगाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो बुराइयां, बुरे व्यसन, क्रेडिट आधार पर हो रहे अधिक भुगतान को लेकर केंद्रीय जीएसटी टीम के द्वारा नगर के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स, अलंकार ज्वेलर्स, धर्म ज्वेलर्स एवं करनी ज्वेलर्स से 3% की दर से 8 लाख रुपए बतौर पेनाल्टी के तौर पर वसूले। आपको बताएं कि केंद्र जीएसटी के प्रधान आयुक्त पीके अग्रवाल के मार्गदर्शन और संयुक्त आयुक्त नीरज चौबे के निर्देशन में शनिवार को ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों की जांच की गई थी। सहायक आयुक्त टिकेंद्र कृपाल के नेतृत्व में जीएसटी की 3 टीम मेसर्स अलंकार ज्वेलर्स, मेसर्स धर्म ज्वेलर्स एवं मेसर्स करनी ज्वेलर्स पर एक साथ कार्रवाई करते हुए स्टॉक और बिल की जाँच की गई, जिसमें स्टॉक में लगभग 2.5 करोड़ रुपए के अंतर पाया गया, जिस पर 8 लाख रुपए की जीएसटी एवं पेनाल्टी वसूली की गई। केंद्रीय जीएसटी प्रभारी रेंज बालाघाट ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि केंद्रीय जीएसटी टीम के द्वारा नगर के 3 प्रतिष्ठान ज्वेलर्स पर कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों की जांच की गई थी, जिनमें से 2.5 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया, जिस पर 8 लाख रुपए जीएसटी एवं पेनाल्टी वसूली की गई। कल जो है ये तीनों ज्वेलर जो हैं हाई आईटीसी ले रहे थे, तो उस आधारित पे हमारे प्रमोद अग्रवाल साहब जो हमारे प्रधान आयुक्त महोदय हैं, उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन पे हमारे यहाँ टिकेंद्र कृपाल साहब जो यहाँ पर आए हुए थे, सहायक आयुक्त, उनकी हम लोगों ने टीम में इन तीनों ज्वेलर्स के यहाँ छापेमारी की, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ का स्टॉक वैल्यू में डिफरेंस आया इन तीनों के यहाँ। और चूँकि जीएसटी में रेट्स कम है, सिर्फ 3% है, तो इनकी जो लगभग 8 लाख रुपए हम लोगों ने इनसे रिकवर किया है पेनल्टी के साथ मिला के। तो इसमें कोई ऐसी शिकायत मिली थी कि ये रूटीन कार्रवाई? ये आजकल हमारे यहाँ एक दिल्ली में एक नया विंग बनाई गई है, जिसको हम लोग DGRM के नाम से बोलते हैं, तो वो हम लोग को डाटा एनालिसिस करके देती है। जो हाई आईटीसी क्रेडिट वाले हैं, तो हम लोग इनको लगातार परस्यू भी करते हैं। हम लोगों ने इन सबको मेल भी लिखते हैं कि भाई आप अगर हाई आईटीसी ले रहे हैं तो आप इसका रीज़न हमको बता दीजिए। तो अब चूँकि सबके पास तो एक साथ कार्रवाई की नहीं जा सकती, तो कुछ रैंडम बेस उन्होंने जो हमको डाटा आया था, तो हम लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। और भविष्य में अगर जो हमने जिनको मेल लिखे हैं, तो अगर वो लोग अगर कंप्लाई नहीं कर पाते हैं टाइमली, तो शायद उनके ऊपर भी भविष्य में ऐसी कार्रवाई अपेक्षित है। चांगोटोला अंतर्गत ग्राम पाटादेह निवासी राम सिंह के कुएं में तेंदुए का शव बरामद किया गया। ग्रामीणों की दी गई जानकारी के अनुसार तेंदुआ लगभग 2 दिन से कुएं में था, जिसका शव खराब हो चुका है। ग्रामीणों के द्वारा कल फॉरेस्ट विभाग को इस घटना से अवगत कराया गया। वहीं जानकारी मिलने पर वन विभाग के रेंजर, डिप्टी रेंजर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने तेंदुए के शव को बरामद कर उसका पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मेरा नाम राम सिंह ठाकुर। अच्छा, ये जो खेत में आपके मरा पड़ा है कुएं में, आप ही का कुआं है? हाँ, मेरे। कितने दिन से पड़ा हुआ था ये? अभी हमको जानकारी नहीं थी। अच्छा, आपको कब जानकारी हुई? आपको किसी ने देखा, किसी ने नहीं, सब आके देखने लगे जी। हमने कहा की भीड़ लगी, हम भी आए तो हम भी देखे थे। अच्छा, तो आपने कितने समय अवगत कराया फॉरेस्ट वालों को? तो मेरे पहले ही उनको अवगत हो गया था। अच्छा, अवगत हो गया था। हाँ, मैं उनको बताया, मोनू का केस को मैंने रोका जी, मैंने कहा ऐसा हो गया मेरे खेत में, तो मैंने हमको जानकारी लगी, आप लोग आ रहे हैं, ऐसा बोला। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पाटादेह में जो है किसी की निजी भूमि में एक कुआं है, वहाँ पर कोई वन्य प्राणी खत्म हो गया करते हैं, और चूँकि शाम अधिक हो गई थी तो वो इस पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में है वो क्या। फिर सुबह हम लोगों ने जब उसको कुएं से बाहर निकाले, तब पता चला कि वो तेंदुआ है नर, इसकी उम्र 2 से 3 साल है, और प्रथम दृष्टया तो उसकी मौत सामान्य समझ में आ रही है। और अभी हमारे उच्च अधिकारी और
डॉक्टर साहब मौके पर हैं, उसका पीएम किया गया है और विधिवत उसका अंतिम। नगर से सटे कुमारी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर ग्राम में एक अलग ही माहौल नजर आया, जहां ग्रामीण इस विवाह को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर ग्रामीणों के द्वारा भव्य बारात निकाली गई, जो ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए शादी समारोह स्थल पर पहुंची। इस दौरान डीजे की धुन पर ग्रामीण जन झूमे और बारात का शादी समारोह स्थल पर जनपद पंचायत के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों व ग्रामीणों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जहां रीति रिवाज के साथ 108 जोड़े वैवाहिक सूत्र में बंधे। मेरा निवेदन है, आप हमें पुनीत काम में सहयोग प्रदान करें। इस संदर्भ में जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश बिसेन, जनपद सदस्य प्रेमलाल दसरिये एवं सरपंच पति ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज जो बालाघाट जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कुम्हारी में जो सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जो मध्य प्रदेश शासन के सामूहिक विवाह के इस आयोजन में जो 108 जोड़ों का यहाँ पर आज सामूहिक विवाह का आयोजन है, जिसमें मैक्सिमम जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों के जोड़े यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा आयोजन ग्राम पंचायत कुम्हारी ने किया है। और इस कार्यक्रम में हम लोग भी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जो सामूहिक विवाह रखा गया है, किस प्रकार की तैयारी की है आप लोगों ने, क्या प्रक्रिया चल रही है? भैया तैयारी तो बहुत अच्छी की है हम, जो अपने को समझ आया, पहली बार करवा रहे हैं अपन लोग, इस हिसाब से कि अपने हिसाब से हमने तैयारी की है रीति रिवाज के अनुसार। कितने जोड़ों का होना है विवाह? 108 जोड़ा है, जिसमें बौद्ध समाज का 14 जोड़ा है और बाकी हिंदू समाज से। अच्छा, ये जो शादी का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें क्या व्यवस्थाएं की गई है? शासन की ओर से क्या मिलना है, कुछ ऐसी जानकारी? शासन की ओर से भैया हमें एक जोड़ा में 3000 रुपये ऐसा कुछ है। बताएं भी आज जो कार्यक्रम है। भैया मैं प्रेमलाल दशहरे, जनपद सदस्य हूँ इसी क्षेत्र से और मेरा खुद का गोवा निवास है यहाँ। तो ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यहाँ पे कार्यक्रम जो है कि चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे 108 जोड़े ने इस सामूहिक विवाह में भाग लिया है, जिसमें शासन की जो योजना है, मंशा है, वो 51,000 रुपये की है। जिसमें जो एजेंसी है ग्राम पंचायत कुम्हारी, जिनको 3,000 रुपये इसकी व्यवस्था के लिए जो इनकी जो तैयारी है उसके लिए मिलता है और 48,000 रुपये वधू के खाते में जाए। और यहाँ पे जो है कि जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, 77 ग्राम पंचायत और पूरी जिला पंचायत और हमारे बालाघाट ब्लॉक, बालाघाट जनपद के समस्त सरपंच, जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ, सारे लोगों ने जो है मेहनत की है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इसमें अतिथि के तौर पे किसी को बुलाया? अतिथि तौर में हमारे यहाँ पे हीना कावरे जी है, प्रदीप जायसवाल जी है, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन जी है, सांसद महोदय भूत सिंह भगत जी है।
14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले के विरोध में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर संकल्प धरना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद बोध सिंह भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर, पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल, राजकुमार रायजादा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस घटना को पाकिस्तान की कायराना हरकत बताते हुए मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। अपने उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं जिनका कायराना हमले में बुरी तरीके से उनका वाहन नष्ट हुआ और हमारे 41 जवान इस तरह नष्ट हुए कि उनका शरीर भी समूचा हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इस कायराना हमले को जिन्होंने भी या जिनके इशारे पर किया गया है उनकी हम भर्त्सना भी करते हैं और इस संकल्प को भी लेने के लिए यहाँ एकत्रित हैं कि वह देश इस लायक ना बचे कि दोबारा वह ऐसा कायराना हमला किसी पर और कर सके। हम जानते हैं हमारा देश जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तब से उसकी गिद्ध दृष्टि, पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि कश्मीर पर जमी हुई है और इसके लिए वह हमेशा भारत की सीमाओं पर, भारत की सरहदों पर अतिक्रमण करता है, हमला करता है, लेकिन हमारी सरकारों ने उसका बराबर जवाब दिया है। अपना शौर्य दिखा के आऊंगा। बोलने से क्या होने वाला है? अरे 65-70 साल के जवान हम घरों में बैठे रहेंगे क्या? नहीं, हमको निकाल के बाहर सीमाओं पे भी पहुंचाना चाहिए। हमारी भी परीक्षा की घड़ी है। हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, ये हमारे देशवासियों के सामने जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। अगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, 40 वीर भारत माता के शहीद हुए हैं तो हम सब भी सीमा पर पहुंचकर 4000 आतंकवादियों को मारने की शक्ति और ताकत रखते हैं। कमजोर कर दिया है। मैं तो कहता हूं जब जरूरत पड़े देश को, कोई आदेश की जरूरत नहीं, हम अपने आप में तैयार रहे। जब भी आवश्यकता पड़ेगी उसमें कूदने के लिए तैयार रहे। अभी से अपना सब मन बना ले, प्रशिक्षण ले ले। आ सकता है देश इस समय बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, इसलिए मेरा सब लोगों से जो जिस योग्य है वो देश को सेवा देने के लिए तैयार रहे। आज भारत माता को लोग टुकड़े टुकड़े करने के लिए देश में नारे लगाते हैं। देशद्रोही लोग, विरोधी लोग, जिनका इनको संरक्षण है, अभी हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है कि ऐसे लोगों को जो आज तक संरक्षण मिलता था वो संरक्षण भी दिया जाना बंद कर दिया जाए। सरकार ने निर्णय ले लिया है। और दूसरी, कभी कभी क्या होता है कि जब पाप का घड़ा पूरा भर जाता, अभी तक भरा नहीं था, अब पाप का घड़ा भर गया है पाकिस्तान का, वो फूटने वाला ही। सभा के दौरान भाजपा के द्वारा संकल्प लेकर आतंकियों को सबक सिखाने सरकार से मांग की। वहीं पुलवामा में शहीद हुए जवानों को मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। संकल्प लेता हूं कि आतंकवाद को जड़मूल से समाप्त करेंगे। भारत माता के सम्मान व रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने संकल्पित रहेंगे। मेजर बिस्ट की आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम के संबंध में जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज राष्ट्रीय स्तर पर ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के आह्वान पर जो पुलवामा में 14 तारीख को घटना घटी और हमारे वीर सैनिक लगभग 40
उस घटना में वीर गति को प्राप्त हुए। बहुत ही इसकी निंदा पूरे देश ने की और मैं समझता हूँ कि केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा और अब तो सर्जिकल स्ट्राइक से भी काम नहीं चलेगा। अब तो निश्चित ही पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने की आवश्यकता है कि कम से कम वो 10 पुश्तों तक तो हमारी को याद करें। आज पूरे देश की जनता में बदला लेने का भावना इस तीव्र गति से हो रही है। क्या बच्चा बच्चा देश का, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, सबकी एक ही आवाज़ है। 40 जवानों का जब शव टीवी पर हम सबने देखा है और उस घटना को याद करके मैं समझता हूँ कि हर हमारा भारतीय दुखी है, लेकिन आक्रोश में भी है। इस घटना का बदला जितना जल्दी हो सके, हमारे सैनिकों पर हमारा पूरा भरोसा है। इसी प्रकार आज़ाद अध्यापक संघ ने भी पुलिस लाइन स्थित अमर जवान स्मारक स्थल पर पहुंचकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर व मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। आज जो घटना हुई थी, जो हमारे लिए बहुत दुखद है, देश शोक में डूबा हुआ है और लोगों में आक्रोश है। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, आज़ाद अध्यापक संघ बालाघाट उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आया हुआ है और हम उन शहीदों को शत शत नमन करते हैं और उनकी कुर्बानी को याद करते हुए हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर, आज बैठक भी आयोजित की गई थी आप लोग के द्वारा अध्यापक संघ की, क्या उद्देश्य को लेकर के बैठक आयोजित की गई थी? हमारा उद्देश्य ये था कि जो देश में ये जो आतंकी हमला हुआ है, कायराना हमला हुआ है, उसकी हमने निंदा की है, उसकी हमने भर्त्सना की है और हमने अपने वीर सपूतों को याद किया है और अपने श्रद्धा सुमन। मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित विशिष्ट संस्थाओं में प्रवेश के लिए रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 124 विद्यार्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर पर्चा हल किया। इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। विशिष्ट संस्थाओं की प्रवेश के लिए आज एक परीक्षा का आयोजन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से जो विशिष्ट संस्थाओं में बच्चे जो है वो प्रवेशित किए जाएंगे और ये परीक्षाएं पूरे प्रदेश में ली जा रही है। बच्चे लोग 5वीं और 9वीं, 6वीं और 9वीं की कक्षाओं में प्रवेश हेतु ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट होंगे, परीक्षा देंगे, सिलेक्ट होंगे, उन्हीं को विशिष्ट संस्थाओं में लिए जाने का प्रावधान है। सर, कितने बच्चे सिलेक्शन करना है, सर चयन करना है? देखिए, हर क्लास में लगभग 70 बच्चे, एक क्लास जो है 70 बच्चों की होती है, तो 70 बच्चों के हिसाब से पूरे प्रदेश में बच्चों का सिलेक्शन होगा और इन बच्चों को प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में जहाँ पर उनका फर्स्ट चयन है, उस चयन में भेजा जाएगा। सर, कौन कौन सी क्लास के लिए? ये है 6वीं क्लास के लिए और 9वीं क्लास के लिए है। बस ये अनुसूचित जनजाति विभाग के द्वारा संचालित विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश हेतु कक्षा 6वीं के लिए और कक्षा 9वीं के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की गई है, अनुसूचित जनजाति विभाग के तो समस्त जो मेरे ख्याल से हायर सेकेंडरी में परीक्षा आयोजित है, लेकिन शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारे जो बालाघाट शहर में एक ही केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर कक्षा 9वीं के प्रवेश के लिए 72 अभी तक रिपोर्टिंग है और
छठवीं के लिए 48 की रिपोर्टिंग है। कुछ बच्चों के एडमिशन कार्ड जनरेट नहीं हो पाए हैं तो लेकर जैसे ही आते हैं उनको प्रवेश दिया जाता है। इनमें एक दो में परिवर्तन संख्या में हो सकता है। सर जिले में सिर्फ एक ही केंद्र बनाया गया क्या? और जिले में संभवतः शिक्षा विभाग के अंतर्गत ऐसे 15 केंद्र हैं, लेकिन बालाघाट शहर में हमारा एक ही केंद्र। सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय के सामने बैठकर 1 दिवसीय धरना दिया। यह धरना 5 प्रमुख विषयों को लेकर था, जिनमें सवर्णों को आरक्षण, ईवीएम सहित अन्य मांगे शामिल है। धरना कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पीडी गेडाम ने बताया कि उक्त मांगों को लेकर 4 चरणों में कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी ब्लॉक स्तरीय धरना है, इसके बाद 26 फरवरी को जेल भरो आंदोलन और 5 मार्च को भारत बंद का कार्यक्रम किया जाना है। मैं पीडी गेडाम, बामसिप का जिला संरक्षक बालाघाट। सर एक दूसरी धरना दिया जा रहा है। वास्तविक रूप से हमारा 5 मार्च को भारत बंद है और 26 फरवरी को अभी बीच में एक प्रोग्राम आया है कि वो जेल भरो आंदोलन पूरे जिले भर में, और ये पूरे देश के 31 राज्यों में 550 जिलों में और 5000 तहसीलों एवं 50,000 ब्लॉकों में है। आज का प्रोग्राम ब्लॉक लेवल पर है, तो बालाघाट में सभी बालाघाट ब्लॉक के लोग यहाँ उपस्थित हैं और मुख्य उद्देश्य हमारा 3 बातों पर मुख्य उद्देश्य है। 10% जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया वो बगैर किसी डिबेट के लोकसभा और राज्यसभा में, साथ में सामाजिक जो देश के संगठन है उन संगठनों से भी कोई पूछ परख नहीं हुई और हफ्ते भर के अंदर वो बिल पास हो गया। उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। दूसरी चीज़ जो ईवीएम मशीन के ऊपर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जो डिसीजन दिया था उसमें पेपर ट्रेल मशीन लगाने का था। पेपर ट्रेल मशीन 2014 के चुनाव में पूरी तरह से लगाई नहीं गई और उनका ये कहना था कि 50% रेंडम हम जांच करने का आदेश करेंगे। तो हमारा ये कहना है संगठन का कि जब पेपर ट्रेल मशीन लगी और उसमें से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची की रिकाउंटिंग 100% होना चाहिए। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नगर मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत गोंगले में प्रधानमंत्री आवास योजना पर स्पेशल आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंच, सचिव सहित पंचायत के पदाधिकारी और ग्राम के नागरिकगण मौजूद थे। इस दौरान रंगोली, कुर्सी दौड़ सहित अन्य मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ग्राम पंचायत गोंगले के सरपंच गंगा प्रसाद लिल्लारे ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को उनकी जानकारी दी जा रही है और किस किस को पात्रता है, कौन पात्र नहीं है, और इसकी जानकारी हमें ध्रुव साहब, शिव साहब, दामोद साहब आने वाले हैं। और बच्चों का खेलकूद, महिला समूहों का भी खेलकूद रखा गया है और अनेक जानकारी शासन की योजना का जो भी है वो हितग्राही को मिले, ऐसी हमारी शासन से मांग है। और क्या क्या जानकारी देने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से? जो भी योजना आई, नई योजना, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सामूहिक विवाह और भी अनेक प्रकार की योजना है, उनको हितग्राही तक पहुँचाना। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी की जानी है और उस पर विचार विमर्श किया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष श्यामलाल उइके ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के आवेदन भी लिए जा रहे हैं। साथ ही पार्टी को मजबूत करने किस प्रकार से कार्य करना है, पदाधिकारियों को इसके दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बैठक इसलिए रखी गई है कि आगामी जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए आज जिला स्तर पे सामाजिक लोगों को बुलवाया गया है और आज आगामी जो लोकसभा का चुनाव है इसकी तैयारी के लिए अपन लोग लोकसभा में किसको लड़ा है इसकी तैयारी के लिए अपन कार्य करते हैं। तो क्या रणनीति बनाई जा रही है? सबसे पहले अपन लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सामाजिक कार्यकर्ता जो गोंडवाना पार्टी के धर्म प्रचारक थे मोतीराम जी कंगाली और हमारे जो धर्म साहित्यकार थे सुनील सीताराम जी और दादा नरश्याम जी सय्याम जी, ये तीनों हमारे
से विद्यालय की ईश्वर को प्राप्त हुई, उनकी श्रद्धांजलि दी गई और हम लोगों ने अब बैठक प्रारंभ करने के बाद समस्त पदाधिकारियों को बुलवाए हैं। पदाधिकारियों की राय मशवरा जानकर अपन लोगों ने आगामी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसके लिए अपन लोग पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से अपन 8 जो विधानसभा चुनाव है लोकसभा के, हम वहाँ पे तैयारी करके अपने पदाधिकारी को बूथ स्तर पर काम करने की शैली है। आगामी लोकसभा जो बैठक होगी हमारी तो प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, मेहनत और लगन से हर कामयाबी कदम चूमती है। ऐसा ही कर दिखाया है सरेका वार्ड नंबर 5 की छात्रा साक्षी दुवारे ने। इस छात्रा की कहानी किसी फिल्मी की कहानी से कम नहीं है। साक्षी जब मां की कोख में थी तो उसके सिर से पिता का साया उड़ गया। विपरीत हालात में मां ने मेहनत मजदूरी कर किसी तरह साक्षी को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दिए। साक्षी वर्तमान में नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत। हाल ही में साक्षी ने MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एग्जाम में प्रदेश में टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के संदर्भ में साक्षी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये MPCST की तरफ से हुआ था, MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। इसमें हमको अहमदाबाद के टूर में लेके गए थे। बालाघाट से आप अकेले थे? बालाघाट से मैं एक्सीलेंस में पढ़ती हूँ, तो हम एक्सीलेंस से 2 लोग थे, एक मेरी फ्रेंड थी और एक मैं। कौन सा रैंक लग रहा है? वो टॉप 20 में स्कॉलरशिप का कल रिजल्ट आया तो उसमें जो स्कॉलरशिप मिलने वाली थी उनमें मेरा भी नाम आया। इसकी एग्जाम भोपाल में हुई थी। नगर के हनुमान चौक के समीप गोंदिया रोड पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। घायल मुकेश दास को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक 17 फरवरी को मुकेश दास मोटरसाइकिल से हनुमान चौक से अपने घर कोसमी जा रहा था। इसी दौरान वह इस घटना का शिकार हो गया। जिले को बालाघाट इतवारी नागपुर ट्रेन की सौगात मिल रही है। इसकी रेलवे बोर्ड से स्वीकृति हो चुकी है और अब ट्रेन को शुरू करने की तारीख का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तारीख इसी सप्ताह मिल जाएगी और आगामी 2-4 दिनों में इतवारी पैसेंजर ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में सांसद बोध सिंह भगत ने बताया कि बालाघाट इतवारी नागपुर रेल की स्वीकृति मिल चुकी है। तिथि तय करेंगे और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। इतवारी के लिए ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, कब से क्या प्रक्रिया है इसकी? बालाघाट इतवारी नागपुर ट्रेन की स्वीकृति मिल चुकी है। अब एक दिन तिथि तय करेंगे हम और हरी झंडी दिखा के रवाना कर देंगे। सर कौन सी ट्रेन चलाई जाने की? ये पैसेंजर ट्रेन चलेगी इतवारी नागपुर। कब से इसकी शुरुआत होने आदेश हो गए हैं GM बिलासपुर से, बस उसको शुभारंभ किस दिन करना है, उसका किस दिन शुरू करना है वो डेट अभी तय होने को है, मतलब जल्दी ये 2-4 दिन में हो जाएगा उसका। तो इस माह ये हो सकता है? अभी 2-4 दिन में। 2-4 दिन में? हाँ, आदेश हो गए। आदेश की कॉपी मुझे मिल गई। सर ऐसे यात्रियों को बहुत सहूलियत होगी, सीधा नागपुर सीधी रेल सेवा का लाभ लोगों को मिलेगा, यात्रियों को, और एक फेरा भी बढ़ जाएगा, काफ़ी सहूलियत होगी। और अभी एक महाराष्ट्र एक्सप्रेस और जनशताब्दी को भी हम यहाँ बालाघाट से चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो भी रेलवे बोर्ड को गया है प्रस्ताव और वो उसकी भी हमको मिलेगी स्वीकृति। यानी रेल सुविधा बालाघाट जिले वासियों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। पहले भी हमने ट्रेन के बहुत फेरे बढ़ाए हैं। सुबह ट्रेन नहीं जाती थी महाराष्ट्र और विदर्भ एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए, रायपुर और नागपुर कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन हमने सुबह ट्रेन चलवा करके दोनों ट्रेनों का हमने कनेक्टिविटी। आग से झुलसने से जिला अस्पताल में भर्ती एक वृद्धा की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका जमुनाबाई जायसवाल ग्राम सुगड़ी थाना तिरोड़ी निवासी है। जानकारी के मुताबिक 12 फरवरी को खाना बनाने के दौरान आग की चपेट में आने से वहां झुलस गई थी। चांगो टोला के नागरिकों ने महावीर चौक में कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। किए हैं और बेकसूर नौजवानों को जो देश की रक्षा के लिए हमारे को समर्पित हैं, उनके साथ में जो हरकत की है, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जिस प्रकार से अभी मोदी जी ने कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, अब सेना जब चाहे जिस समय जिस वक्त उनको जो मतलब वो फैसला लेना है स्वयं लेकर के स्वयं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को तत्काल उड़ा देना चाहिए। बोला भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय।
वहीं आदिवासी विकास परिषद के युवाओं ने शहीद हुए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम ऐसा चाहते हैं कि इन कायराना जिन्होंने हमला किया उसका प्रतिरोध स्वरूप सरकार उचित कदम उठाए। साथ ही उन परिवार को भगवान से प्रार्थना करते हैं उस परिवार को इतने गम को सहने की शक्ति दे और ऐसे वीर शहीदों को हमेशा हमारी धरती में पैदा करे। इसके अलावा गर्रा चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बोलो 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 भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक भी आतंकी जिंदा नहीं चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले के विरोध में वाराणसी के शासकीय एसएसपी कॉलेज के छात्रों के द्वारा तिरंगा रैली निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक स्थल एवं जय स्तंभ चौक में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान आज ये जो रैली है छात्र छात्राओं के महाविद्यालय की, हम लोग सभी लोग मिलकर हमारे पुलवामा ज़िले में जो वर्तमान में पिछले 2 दिवस पूर्व एक बहुत बड़ी घटना, आतंकवादी जो घटना हुई, उसमें इतने दरिंदगी से पाकिस्तान के पीठ के पीछे वार करते हुए इतना दहशत भरा उन लोगों ने जो ये कृत्य किया है, जिसमें हमारे 42 जवानों के सीआरपीएफ के जवानों का शहीद हुए हैं। हमारी आंखें नम हैं, हम लोग बहुत इससे आहत हुए हैं और हमारी भारत सरकार और भारत के समस्त नागरिक और सभी से विशेष रूप से अनुरोध है कि ये जो गंदी हरकतें हुई है, ये जो पीठ पीछे वार किया गया है, इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। वहीं बारा शिवनी के शैक्षणिक संस्थान आइडियल स्कूल के विद्यार्थियों ने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ हमारे जवान शहीदों पे, वो काफ़ी दुख का संदेश लेकर आए हैं अपने पूरे हिंदुस्तान में। सभी हिंदुस्तान वासियों के ये घटना सुनकर और देखकर आंखें नम हो चुकी हैं। हम उस अमर शहीद जवानों के आत्मा को शांति के लिए ये संदेशा शहर में लेकर आए हैं। वाराणसी के सामुदायिक भवन में रविवार को प्रगतिशील कुंभी समाज के द्वारा हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वीर शिवाजी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया, वहीं उनकी वीर गाथाओं का वर्णन भी किया गया। इस अवसर पर तमाम स्वजाति बंधु मौजूद रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने शासन जो अत्याचार करने से उनको भगाने के लिए उन्होंने बड़ा ऐसा काम किया कि इतिहास में हमारे सिर्फ मराठा समाज के लिए नहीं, अपितु इन्होंने देश और विदेश में अपनी कीर्ति फैलाई। बचपन से वो अपने बालों की जोड़ी बना करके खिल्ली डंडा खेलते थे और पराक्रम खेलते थे। माता जिजाबाई तो समाज के ऐसे हमारे समाज में ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। सर, आज समाज में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया?
कुंभी समाज की तरफ से आज माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो कि 19 तारीख को है, पर क्या होता है कई हमारे जो सदस्य हैं वो शासकीय कर्मचारी भी हैं और दूसरे भी अन्य जगह कहीं मूर्ति का अनावरण है, कहीं और बड़े बड़े और अन्य कार्यक्रम हैं, उसमें भी हम लोग सम्मिलित हो सके, इसलिए हमने समाज के लोगों ने तय किया है कि हम आज रविवार के दिन 17 तारीख को शिवाजी जयंती मनाएंगे। क्या संदेश देना चाहिए इस माध्यम से? शिवाजी जी आपको जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और आज की स्वतंत्रता जो आतंकवाद के मायने में बहुत मायने रखती है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को लामता में भी श्रद्धांजलि दी गई। लामता वासियों ने नगर में कैंडल मार्च किया और थाना परिसर में बने शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित कर शहीदों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। वाराणसी के एफसीआई मैदान में रविवार को जिला स्तरीय विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा लोहार समाज संगठन बालाघाट के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार वानेकर है। मैं शिक्षक पर भी आसीन हूँ, जिला अध्यक्ष के साथ साथ। जो कार्यक्रम उसका क्या है यहाँ पर? ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम है। विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम साल में एक बार होता है, उसको हमने इस बार जिला स्तर पर वाराणसी में मनाने का निश्चय किया है। क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? कार्यक्रम में विश्वकर्मा जी की पूजन से लेकर के उनका विधि विधान से पाठ किया गया और हमारी जो प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाज की सारी बातों को उसमें समावेशित किया गया और आगामी समय में हमारी जो रणनीति होगी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसका भी प्रतिवेदन को साथ में समावेश किया गया है। जी, तो क्या इस आयोजन के बारे में क्या संदेश दिए आपने? संदेश ये दिए कि समाज में जागरूकता आना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और संगठन शक्ति में मजबूती आना चाहिए। जैसे आपके समाज के कितने लोग हैं अपने? हमारे समाज के अभी सर्वे का कार्य इसके बाद बिल्कुल चालू होने वाला है। लालबरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बकोड़ा में युवाओं, जनप्रतिनिधियों व समस्त ग्रामीणों के द्वारा 16 फरवरी को मुख्य मार्ग स्थित शाही मंदिर में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया एवं घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस दौरान उपस्थित बच्चे, युवा, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व ग्रामीण जनों के द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया और नारे लगाए गए एवं आतंकी घटना पर कड़ा आक्रोश जताते हुए देश के प्रधानमंत्री से आतंकवादियों का सफाया करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम के अंत में समस्त उपस्थित जनों ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान चर्चा में जनपद सदस्य श्रीमती पुष्पा नागेश्वर ने बताया कि ग्राम के युवा साथियों, बच्चे, महिलाओं व समस्त ग्रामीणों के द्वारा पुलवामा में भारत माता के वीर शहीदों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे? आज कैंडल मार्च जो हमारे पुलवामा में हमारे भारत माँ के वीर सपूत जो शहादत हुए, उनको हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे गांव के युवा साथी और सभी माताएं बहनें इकट्ठा होकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। कोई कितने कहाँ से लोग शामिल हुए यहाँ पे? ये हमारे प्रॉपर बकोड़ा से ही है सभी लोग। और क्या किया जा रहा है यहाँ पे श्रद्धांजलि? अभी कैंडल मार्च निकाले, गांव में भ्रमण किए और अभी यहाँ पे श्रद्धांजलि दिए। और सरकार से क्या मनसा है आपको इसकी? हमें तो यही है कि हमारे देश के वीर सपूत जो अपनी जान गंवाए हैं, हमको जान के बदले पाकिस्तान पूरा बदला चाहिए पाकिस्तान। तो आपको उम्मीद है सरकार से कि कुछ हो पाएगा? हाँ, हमारे मोदी जी ने तो हैंड फ्री कर दिया है, अब पाकिस्तान को जवाब देंगे, उनसे उम्मीद भी। चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर। पर्यवेक्षक वेंकटेश रमन ने टटोली कांग्रेसियों की नब्ज, दावेदारों से बंद कमरे में मुलाकात कर की 1-to-1 चर्चा। इतवारी पैसेंजर ट्रेन शुरू होने के मिले संकेत, अब सिर्फ तारीख का इंतजार। केंद्रीय जीएसटी टीम ने नगर के 3 ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर वसूले 8 लाख रुपए की जीएसटी, लगाई पेनाल्टी। जांच में स्टॉक में 2.5 करोड़ रुपए का आया था अंतर। समारोह पूर्वक मनाई गई चक्रवर्ती राजा भोज की जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा।
और चांगोटोला के पाटादेह के कुएं में मिला तेंदुए का शव, वन विभाग ने शव बरामद कर की आवश्यक कार्रवाई। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।